तो हेलो माय डियर स्टूडेंट, आपका ज्ञान गौतम क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक शानदार सा वीडियो लेके आए हैं जो क्लास 10th के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाला है। और हम लोग क्लास 10th के मैथ में चैप्टर नंबर 2 यानी बहुपद के बारे में जानने वाले हैं, जो कि काफी महत्वपूर्ण है। और इस चैप्टर में हम लोग आज ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं और टॉप 10 ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। और इस तरह का सवाल जो मैंने आपको बताया है वह हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। इस तरह से इससे ज्यादा तरह का सवाल नहीं बन सकता है। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, सबसे पहला हम लोग का सवाल है कि एक नंबर सवाल क्या है, यदि द्विघात बहुपद QX बराबर x² - x + 4 की शून्यक अल्फा बीटा हो तब अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। तो अल्फा प्लस बीटा का मान कर रहा है, मतलब शून्यकों का योगफल कर रहा है। अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या होगा, शून्यकों का योग, यानी क्या हो जाएगा -b/a, -b/a। तो -b यहाँ पे क्या है, तो -b जो है वह x का गुणांक है। किसका गुणांक है? x का गुणांक, याद रखना है। किसका गुणांक है? x का गुणांक है बाबू। और b जो है वह x² का गुणांक है, x² का गुणांक है। कोई दिक्कत? चलिए इस सवाल में जल्दी लगाते हैं। तो क्या लगाना है, -b/a, तो -b का मान सर यहाँ पे हो जाएगा -1, या माइनस है तो माइनस में 1। अब बटा में a का मान कितना हो जाएगा, तो a का मान भी यहाँ पे 1 है, तो माइनस माइनस प्लस तो 1, यानी इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। द्विघात बहुपदों के शून्यकों की संख्या होती है। तो आपको ये याद रखना है कि द्विघात बहुपद में घात क्या होता है, 2 होता है, तो शून्यक भी क्या निकलेगा, 2 निकलेगा। समझ गए? ऑप्शन नंबर ए होगा आपका। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर ए आपका नंबर 2। अब तीसरा है, यदि बहुपद PX बराबर x² - 2x + 5 के शून्यक a b हो तो a × b मतलब ab का मान होगा, यानी a b मतलब अल्फा × बीटा का मान पूछ रहा है। इसका फॉर्मूला होता है c/a। c/a का मतलब होता है, c जो होता है वो अचर पद होता है। क्या होता है? अचर पद। c यहाँ पे क्या होता है? अचर पद। और a जो होता है x² का गुणांक होता है, x² का गुणांक। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे c का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2, और a का मान कितना हो जाएगा, 1, यानी -2 आंसर ऑप्शन होना चाहिए इसमें, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी होगा। चौथा है कि बहुपद क्या है, बहुपद हम सामने माइक कर लेते हैं। बहुपद x² - 4x + 1 के मूलों का योग बताइए। मूलों का योग पूछ रहा है, मतलब अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है बाबू मेरे? अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है। तो क्या होता है, -b/a होता है। क्या होता है? -b/a। तो यहाँ पे आप देखो कि -b का मान क्या हो जाएगा, -4, -4 हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपसे लिख देते हैं। माइनस तो फार्मूला वाला, और माइनस में यहाँ पे 4 है। a का मान कितना है, कुछ नहीं तो 1 है, तो माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 4। यहाँ पे देखिए 4 नंबर ऑप्शन का है, यानी बी, यानी आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। तो त्रिघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है, पहली बात रैखिक बहुपद का व्यापक रूप जो होता है, आप सब इसको भी नोट कर लेना। व्यापक रूप होता है ax + b, जहां a जो है वह 0 के बराबर होता है। a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, a का मान जो है 0 के बराबर होना चाहिए। यदि है तो क्या हो जाएगा, a इज नॉट इक्वल टू 0, a का मान जो 0 के बराबर नहीं है, पहला पॉइंट। ठीक है, आप दूसरा याद रखो, द्विघात बहुपद। ठीक है, और अच्छे से लिखते हैं इसको, क्या हो जाएगा, द्विघात बहुपद बाबू मेरे क्या होता है, इसका व्यापक रूप हो जाता है ax² + bx + c बराबर में, ठीक है, bx + c, ax² + bx + c, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0, a का मान यहाँ पे 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, और त्रिघात बहुपद जो होता है उसका व्यापक रूप होता है ax³ + bx² + cx + d, जहां a इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे भी a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये आपका तीनों पॉइंट आपको नोट कर लेना है, परीक्षा में इस तरह से सवाल को पूछा जाता है। ठीक है, चलिए रैखिक बहुपद पूछेगा तो आपको मारना है। इस पे किसमें पूछ रहा है बाबू मेरे, 55 नंबर सवाल का है, त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप बताना है। क्या बताना है? व्यापक रूप। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, ax³ + bx² + cx + d, जहां a का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर सी जो है हम लोग का बिल्कुल सही आंसर होगा। और छठा सवाल है, द्विघात बहुपद x² - 7x - 7 - 3 के शून्यक होंगे।
ठीक है, तो इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं, पहले इसको हम मिटाते हैं। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो हमारा हो जाएगा, सवाल क्या है, शून्यक बोल रहा है कितना का, 6x² माइनस 7x-3, इसका क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो इसको पहले px दिए हुए है ना, तो px बराबर में क्या कर देंगे, 0, मतलब इसके बराबर में हम लोग क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। ऑब्जेक्टिव है तो थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करते हैं, बराबर में 0 कर लेंगे। शून्यक निकालना होगा तो बराबर में आपको 0 कर लेना है। ठीक है, चलिए, 6 18, 6x² माइनस 9 दूना 18 प्लस में 2x माइनस 3 बराबर में क्या कर लेंगे, 0। इसमें दोनों में कॉमन लेंगे, फिर इस दोनों में कॉमन लेंगे, क्या कॉमन, 3, x कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x माइनस में 3, यहाँ पे 1 कॉमन कर लेंगे तो 2x माइनस में 3 बराबर में 0। आपको ये ध्यान रखना है कि ये दोनों ब्रैकेट के अंदर वाला जो एक जैसा ही होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बताते हैं, क्या करते हैं आगे, 3x प्लस 1 बराबर में 0 कर लेंगे, और 2x माइनस 3 बराबर में क्या कर लेंगे, 0 कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा, 3x बराबर में -1, x बराबर में क्या रहेगा, -1/3, 2x बराबर में 3, तो x बराबर में क्या होगा, 3/2, यानी x का जो मान हो जाएगा हमारा 1/3 और 3/2। इन ये जहाँ पे आपको आंसर मिलेगा बिल्कुल सही होगा, तो ये ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, अब बताओ, ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए। कितना नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए 7वां नंबर सवाल है कि द्विघात बहुपद x² माइनस 3 के शून्यक होंगे। तो क्या है, x² माइनस 3 के शून्यक, तो क्या करना है, बराबर में आपको 0 कर लेना, जैसे शून्यक निकालने के लिए कहेगा। तो x² बराबर में क्या कर देंगे, 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा, √3। और जब इसका हम रूट निकालेंगे तो जब रूट निकालते हैं तो ये इसका आंसर प्लस माइनस दोनों में आता है, मतलब एक हो जाएगा आपका माइनस का √3, एक हो जाएगा आपका √3। तो देख लीजिए, जहां का -√3 और प्लस √3 होगा आपका आंसर वही होगा। ठीक है, चलिए लास्ट वाला सवाल है, यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात बहुपद f(x) बराबर x² प्लस 2x प्लस 3 का मूल हो तो 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा का मान होगा। तो याद रखिएगा, इसका जो तरीका होता है वो क्या होता है, याद रखिएगा, आप इसको नोट भी कर लीजिएगा, काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। इस तरह का सवाल काफी महत्वपूर्ण होता है। 1 में अल्फा प्लस 1 में बीटा, इसके लिए फॉर्मूला याद रखिएगा -b/c। क्या याद रखना है, -b/c। इस सवाल में आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे b और c का मान पता कीजिए। b का मान यहाँ पे हो जाएगा आपका, फॉर्मूला में का माइनस दे दिए, और यहाँ पे b का मान हो जाएगा 2, यहाँ पे 2 लिख देंगे, और c का मान कुछ यहाँ पे कितना हो जाएगा, 3। इसका आंसर हो जाएगा -2/3। तो -2/3 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी है। चलिए, कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का 9वां सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। क्या है, बहुपद नहीं है। याद रखिएगा, ये तो बहुपद है, स्क्वायर है, ये भी बहुपद है, यहाँ पे रूट है, क्योंकि √x का मतलब होता है x के पावर 1/2। और आपको पता है कि बहुपद का कंडीशन होता है कि उसका जो मान होना चाहिए, घात जो होना चाहिए वो ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, और पूर्ण संख्या होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पूर्ण संख्या होना चाहिए। तो बाबू मेरे, पूर्ण संख्या ये नहीं होगा, तो यही आपका बहुपद नहीं होगा। ठीक है, चलिए, तो यानी ये हम लोग का बहुपद नहीं है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। अब है, कौन रैखिक बहुपद का व्यंजक है। तो रैखिक बहुपद के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जिसका पावर घात यानी 1 होगा वह रैखिक बहुपद होगा। यहाँ पे चेक कीजिए कि 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोग का राइट आंसर होगा। तो इस तरह से आप सवाल को करना है। आप लोग को एग्जाम में आपको मैंने कुछ सवाल को कुछ करके बताया है, और इस तरह का सवाल काफी महत्वपूर्ण होता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद।